तूलिजु लैल फिन्नहारी व तूलिजु नहार फिल्लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। ये उनकी आखिरी झक का जवाब दिया जा रहा है। मुफस्सिरीन ने इसको झक लिखा है। झक क्या थी? उनका एक गलत किस्म का एतराज था। वो सवाल उन्होंने ये किया कि बनी इसराइल के पास बहुत सारे अंबिया आए, आसमानी किताबें आई, अल्लाह पाक ने उन्हें आसमानी किताबों का, शरीयत का इल्म भी दिया, जबकि उनके मुकाबले में जो बनु इस्माइल है, यानी अरब के जो मुशरिकीन है, ये तो बिल्कुल उम्मी है, जाहिल है, यानी शरीयत के इल्म में, आसमानी किताबों के इल्म में ये बनी इसराइल की बराबरी नहीं करते। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक अपना आखिरी पैगंबर बजाय बनी इसराइल में भेजने के, जिनके पास आसमानी शरीयत थी, आसमानी किताबों का इल्म था, उनमें भेजने की बजाय एक जाहिल कौम में भेज दिया। एक जाहिल कौम में जो उम्मी कहलाते हैं, मुशरिकीन अरब में अपने नबी को भेजा है। अगर आप बनी इसराइल में होते तो फिर तो बात मानने वाली थी, लेकिन ये कैसे हो गया कि अल्लाह पाक जो है अपने आखिरी पैगंबर को एक जाहिल कौम के अंदर भेज दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये उनका हकीकत में क्या है? झक है। क्या है? इसलिए कि ये बात तो पहले कई बार उनको जवाब दिया जा चुका है, और ये एतराज बिल्कुल था भी क्या? गलत, कि नबी सिर्फ उनके पास आए जिनके पास पहले से आसमानी शरीयत का क्या हो इल्म हो, किताबों का इल्म हो। बल्कि वजह उसकी ये थी, आप पहले पारे में भी पढ़ चुके हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल की मुसलसल नाशुक्रियों को देखते हुए कि उन्होंने अंबिया को कत्ल तक करने से गुरेज नहीं किया, कत्ल भी किया अंबिया को। उनकी इन मुसलसल हरकतों की वजह से और नाशुक्रियों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत जैसी ये नेमत उनसे छीन कर बनु इसराइल में क्या कर दी? जारी कर दी। नबूवत पहले बनी इसराइल में रही, हजारों अंबिया आए, पैदर पे अंबिया भेजे अल्लाह ने, लेकिन उन्होंने लगातार अंबिया का क्या किया? इनकार किया, अल्लाह के अहकामात का इनकार किया, ना शुक्रिया की, और इसी तरह अंबिया को कत्ल किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इन बुराइयों की वजह से और नेमत की नाशुक्री की वजह से अल्लाह ने वो नेमत उनसे क्या कर ली? छीन ली। और नबूवत जैसी फजीलत जो है बनी इसराइल के बजाय अल्लाह ने बनु इस्माइल में रख दी है। समझ आ रही है? तो यहां से उसका जवाब दिया जा रहा है, उनके इस इश्काल का क्या दिया जा रहा है? जवाब देखे, तूलिजुल लैल फिन्नहार, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात है जो रात को दिन में दाखिल करता है, रात को, इसी तरह दिन को रात में दाखिल करता है। कैसे? देखे, कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जिनमें दिन बड़ा होता है, लेकिन फिर अचानक दिन क्या होना शुरू हो जाता है और रात बड़ी होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि आगे सर्दियों में होगा। तो देखें, होता दिन है, लेकिन छोटा होते होते वो रात में दाखिल होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। दिन घटता जाता है, वो रात में दाखिल हो जाता है, और रात बड़ी होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह फिर गर्मियों के दिनों में दिन बढ़ना शुरू हो जाता है और रात घटनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह रात दिन में क्या हो जाती है? दाखिल। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात है जिसको ये कुदरत हासिल है कि वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में क्या करता है? इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का एक शाकार ये भी है कि मुर्दा से जिंदा को निकालता है और जिंदा से मुर्दा को निकालता है। मिसाल के तौर पर आदमी से नुतफा, बेजान नुतफा, फिर बेजान नुतफे से आदमी जिंदा, जिंदा आदमी से नुतफा जो कि बेजान है, फिर बेजान नुतफे से जिंदा आदमी की शक्ल सूरत। ये क्या है? इसकी मिसाल है कि तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, जिंदा से मुर्दा को निकालते हैं और मुर्दा से जिंदा को क्या करते हैं? या इसी तरह जिंदा मुर्गी से मुर्दा बेजान अंडा निकालते हैं और बेजान अंडे से फिर क्या है? जिंदा मुर्गी का बच्चा निकलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात है जिसकी कुदरत का शाकार ये है कि दिन जैसी चीज को रात के अंदर दाखिल करके रात को बढ़ा देते हैं और रात को दिन में दाखिल करके फिर क्या कर देते हैं? दिन को बढ़ा देते हैं। इसी तरह जिंदा से मुर्दा को पैदा फरमा सकते हैं और मुर्दे से जिंदा को पैदा फरमा सकते हैं। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर कादिर है कि एक जाहिल कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मकाम अता कर दे कि वो तमाम अक़वाम से इल्म में बढ़ जाए।
تمام گزشتہ اقوام سے علم میں کیا ہے؟ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ عرب قوم کے پاس جو ہے، مشرکین عرب کے پاس جہالت ہے، ان کے پاس شریعت کا، آسمانی کتابوں کا پہلے علم نہیں ہے، تو انہیں یہ نبوت کا اعزاز دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب دیا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو اسی جاہل قوم کے پاس ایسا علم عطا کر دے کہ پہلی ساری اقوام جو ہے ان کے علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ ساری پیچھے رہ جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قادر ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں جو عرب کے اندر آسمانی علم آیا، وہ علم ایسا آیا کہ وہی جاہل قوم جو امی کہلاتی تھی، پوری دنیا جن کو ان پڑھ اور جاہل سمجھتی تھی، وہی قوم اپنے علم میں، علم کے مقام اور مرتبے پر، اس مرتبے پر وہ پہنچ گئی کہ ساری دنیا جو ہے، ساری کائنات ان کی کیا ہو گئی؟ علمی مقام کے سامنے پوری کائنات ان کے سامنے جو ہے وہ ماند پڑ گئی۔ باقی ساری اقوام، خاص کر اہل کتاب کا جو علم تھا شریعت کا، وہ سارا کا سارا عرب کے آسمانی علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اتنے بڑی قدرت رکھتے ہیں تو پھر اس پر بھی قادر ہے کہ ایک جاہل قوم کو شریعت کے اعلیٰ قسم کا مقام، مرتبہ، ایسا علمی مرتبہ ان کو عطا فرما دے کہ وہ اس نبوت کے بھی کیا ہو جائے؟ مستحق ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قادر ہے۔ کیا سابقہ انبیاء اور سابقہ اقوام کی مثالیں ہی دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے نیکوں کے گھر میں برے پیدا کیے اور بروں کے گھر میں نیک کیا کیے؟ پیدا کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت گر بھی تھے اور بت پرست بھی تھے، لیکن گھر میں بیٹا نبی بن کر پیدا ہوا۔ بت پرستوں کے گھر میں نبی پیدا کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہے نوح علیہ السلام، اور ان کے گھر میں کنعان جیسا مشرک نافرمان بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ جاہلوں کے پاس عالم اور عالموں کے پاس جاہل کو پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔